धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटवों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्यम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विदियम समनीलकंठे शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरिजासुवनम श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरेकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवरवदनम सकल सिद्धिदायकम नृपाणि ते मूर्खा ते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति। हे गणेश जी महाराज, वेद व्यास जी ने पूछा, आप हो वाणी विनायक और बैठो मस्तक आय। बुधवार कलयुग पड़े देव अज्ञान हटाए। सबसे पहले क्या लिखूं और प्रथम वंदना कीन गणनायक करिवर वदन हृदय रहे लवलीन। हृदय विराजो गणपति शुद्ध बुद्धि प्रगटाओ। ऐसी बुद्धि दो मुझे और सब अज्ञान हटाओ। ज्ञान प्रकट हो भूमंडल पर, हम भारत में रहते हैं। ऐसी शक्ति दो गणनायक, वेद व्यास ये कहते हैं। वेद व्यास की वाणी सुनकर हंसे गणपति नाथ। और ऐसा गौरव दूं तुम्हें, बुद्धि देऊं प्रगटात। कुंभ से ही कहते हैं ये अमृत का पान। विष्णु का ये क्षीर सागर है। 4 वेद से शास्त्र 18 पुराण। तो 4 स्तंभ धर्म के होते हैं। भगवान गणेश जी कहते हैं, वेद व्यास जी, आपको ये 4 स्तंभ हर युग में, चारों युगों में मजबूत रखने के लिए धर्म की व्याख्या करनी चाहिए। क्योंकि चारों युग में नारायण का ही स्वरूप है, 4 चतुर्भुज स्वरूप है, उनकी शक्ति का प्रकाश रहता है और अज्ञानता का अंधकार नारायण हटा देते हैं। और मैं उनका गौरव हूं, आदि सनातन गणेश हूं, बुद्धि का प्रतिबिंब हूं और सिद्ध हूं। जब जब फैले जगत अंधेरा, गणपति नाथ हटा देते। और शुद्ध बुद्धि को हर युग में गणपति नाथ प्रगटा देते। तो 4 वेद
लिख दीजिए वेद व्यास भगवान, और वाणी से ही दीजिए, और देखो जगत को ज्ञान। वाणी वेदों की माँ है ये, वाणी से वेद प्रकटते हैं, वाणी से गीता प्रकट हुई, और सहस नाम गुण कहते हैं। व्यास मुनि ने वाणी से और वेदों लिखे तमाम, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, सब वाणी की संतान। यहाँ राज उछाले जाते हैं, यहाँ ताज उछाले जाते हैं, हीरे पन्ने माणक मोती पुखराज उछाले जाते हैं। बड़ा दरबार है गणपति नाथ का, और वाणी जगदम्बा माय। जो भी आए शरण मात की, कभी न खाली जाए। तो वेद व्यास बैठ गए और करने ज्ञान का कुंभ स्नान। सबसे पहले प्रकट हुआ कुंभ, और 4 वेद उन्हें मान। तो सबसे पहला कुंभ भगवान गणेश जी ने बुद्धि के कुंभ में वेद व्यास को स्नान करवाया, 4 वेदों का प्रागट्य हुआ। तब से ही यह कुंभ 4 जगह भरता है भारत में। तो 4 को अंक पढ़ो जब पावे, तो 4 चतुर्भुज विष्णु प्रगटावे। माघ मकर गत रवि जब होई, कुंभ भरे व्यापक गति सोई। माघ के महीने में कुंभ और प्रयागराज का बड़ा महत्व है, और वेद व्यास खुद कुंभ बन गए। तो सबसे पहले वेद में और अमृत टपका ज्ञान, और गणपति की कृपा हो गई, और वाणी ब्रह्माणी अमृतमान। वाणी ब्रह्माणी का प्रागट्य हुआ, और 4 वेद लिखे गए। तो कुंभ भी 4 ही होते हैं। एक हरिद्वार में होता है, एक प्रयागराज में होता है, एक महाकाल में होता है, और एक गोदावरी में नासिक में होता है। तो ये कुंभ भी 4 वेद बने, ईश्वर और संत स्नान करे, और जितने जगत के प्राणी हैं वह सभी वहां स्नान करे। तो 4 वेद है ज्ञान कुंभ, और विष्णु का ये रूप, और 6 इसमें शास्त्र लिखे वेद व्यास ने, और ये है कार्तिक स्वरूप। तो 6 शास्त्र वेद भगवान विष्णु और गणेश की शक्ति है, और 6 शास्त्र कार्तिक सदानंद की शक्ति है, और 18 पुराण नवदुर्गाओं की शक्ति है, भगवान कृष्ण की शक्ति है। क्योंकि 18 अध्याय गीता के भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के कुंभ में बोले, और अधर्म क्षेत्र हटाकर, कुरुक्षेत्र हटाकर धर्म क्षेत्र भारत को बनाया। और 6 शास्त्र सबसे बड़ा 6 शास्त्र है, और यही कार्तिक जान, छठी रात के अंक पलट दे, जिसमें होता ज्ञान। तो वही ज्ञान पुत्र है महेश के, और कार्तिक है भगवान। और 6 शास्त्र 18 पुराण और 4 वेद अमृत को मान। तो कुंभ का प्रागट्य 4 वेद से हुआ। वह में विष्णु आ जाते हैं, और द में उनकी दया आ जाती है।
तो विष्णु की कृपा बनता है कुंभ, और माघ महीने आता है, और माघ भी देखो विष्णु ही बने, और संगम यहां हो जाता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश का और संगम देखो होए, माघ मकर गत रवि जब होवे, ये प्रयाग में होए। तो ये प्रयाग का कुंभ है। भगवान शंकर कहते हैं कि मेरा पुत्र गणेश है, जिसे जन्माया उमा आज, आपने इसे जन्मा दिया। मैं तो इसको आदि सनातनी रखना चाहता था, लेकिन आपने कृपा की और सारे संसार को गणेश के दर्शन करा। सारा श्रेय है आपको, और कुंभ का श्री गणेश, और बुधवार में गणपति, और कुंभ में करे प्रवेश। तो जब अज्ञानता का बोलबाला हो कलयुग में सारे संसार में, और भारत में धर्म का कुंभ भर रहा हो, तो सबसे पहले गणेश ही करे कुंभ में प्रवेश। और जितनी दानवता जगत में, और उनको करे सब नष्ट कर, क्योंकि अज्ञानता, आतंकवाद, हिंसा, गरीबी, बेरोजगारी, अधर्म, झूठ, पाप, भ्रष्टाचार, ये जलकुंभियां हैं। और सारा संसार 2024 और 25 में जब कुंभ का महापर्व शुरू होगा, इन जलकुंभियों में स्नान कर रहा है, और बड़े आनंद में है राजा प्रजा, जलकुंभ का स्नान है। और भ्रष्टाचार ही कलयुग में सारे जगत का भगवान है। साधु संत और ज्ञान का किसे नहीं अनुमान है, सब फूल रहे भ्रष्टाचार पर, ये कलयुग का ज्ञान है। तो कलयुग में भ्रष्टाचार भगवान बना हुआ है। बड़ी चुनौती है दानवता की, और भ्रष्टाचार बना रहे भगवान। और भारत में तो कुंभ पड़ गया, और साधु संतों का सम्मान, सभी राजा प्रजा नर और नारी सभी करेंगे कुंभ स्नान, और हटा देंगे इस कलयुग से हम भी कुंभ में ये अज्ञान। और हमारा फैसला है। इसलिए कृष्णायनी दुर्गा भवानी चंडी रणदायनी, रामगढ़ के पर्वत पर ध्वजा धर्म की लहरायनी। अरे छा गई है श्यामलता जगत में, प्रगटो भवानी आयनी, कृष्णायनी 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 कृष्णायनी। अरे 700 सीढ़ियां पर्वत पर, और ऊपर रही विराजे जान, और नवमी पड़ गई नव दुर्गा की, रामगढ़ा कृष्णायनी मान। अरे कृष्ण स्वरूप करो भारत को, कुरुक्षेत्र देखो घमशान, इसे हटा दो कृष्णायनी मां, और धर्म क्षेत्र बने भारत आन। भारत का सम्मान बढ़ा दो, और हटा दो सब अज्ञान। वेद व्यास कलयुग में देखो लिख रहे वेद 6 शास्त्र पुराण, और गणपति की कृपा हो गई, और प्रगटे सतयुग में ये सब आन। 4 वेद 6 शास्त्र, और देखो ये सब 18 पुराण, इनमें ही अमृत होता है, इनको ही सब कुंभ ही जान।
जो इस कुंभ के अमृत नावे या जो करे यहाँ स्नान, सारी अज्ञानता हट जाए, सारे हट जाते हैं मेल, और देखो अमृत मिल जाता है और मंगल होता रूप अपेल। अरे ऐसा कुंभ वेद व्यास ने भारत में जन्माया था, 4 वेद से 7 18 पुराण से सबको मिलाया था। वेद व्यास भगवान से गणेश जी कहते हैं, गणेश जी महाराज आपने तो कमाल कर दिया, आपका ये अमृत कुंभ 4 वेद से 7 18 पुराण चारों युगों में अज्ञानता को समापन समारोह कर देगा और ज्ञान को प्रकट करके भगवान को प्रकट कर देगा। तो ज्ञान को यो कुंभ जानो, अज्ञानता पाखंड मानो, भ्रष्टाचार नहीं भगवान, भगवान तो विष्णु को मानो। जो भी भगवान माने भ्रष्टाचार को, और खुला नरक का द्वार, 84 लाख योनि भोगे और सारे सुख बेकार। तो आज से ही जो भ्रष्टाचार को भगवान मान करके और भ्रष्टाचार की गंगोत्री जमुनोत्री में डुबकी लगा रहा होगा, उसका पतन शुरू करते। क्योंकि गणपति देखा कलयुग को और देखा जग अज्ञान, भ्रष्टाचार भगवान बन गए और मिल रहा है सम्मान। जो भी भ्रष्टाचार कर रहा है उसको बड़ा सम्मान मिल रहा है, और जो साधु संत कुंभ में स्नान कर रहा है वो भूखे मर रहा है। ये कैसी कलयुग रच दी ब्रह्मा सृष्टि तुमने रच डाली, उल्टा हो गया कलयुग में सब, और सबकी सूरत है काली। अरे भ्रष्टाचार भगवान बन गया और देखो छवि उसकी प्यारी, और घूम रहे सब उसके पीछे, और देखो जग के नर नारी। कहां गए भगवान कलयुग में, और पता न चल पाए प्यारी। और हुआ प्रकोप जब भूकंपन से हिल गई धरती ये सारी। भगवान को क्रोध आया कि यदि भ्रष्टाचारी भगवान है तो फिर हम इस सृष्टि का निर्माता कौन है। तब किया इशारा ब्रह्मा को, ये कैसी सृष्टि बनाई है। कलयुग में 2025 है और देखो ईश्वर देता नहीं दिखाई है, ईश्वर तो दिखाई नहीं दे रहा। तब का महाराज भ्रष्टाचार के बादल छा रहे और सारी जग में छाया पाप, और कैसे दर्शन हो ईश्वर के, सबको लगा हुआ है श्राप। पाप कर्म और भ्रष्टाचार और आतंकवाद हिंसा का द्वार, अरे अग्नि जल रही धरती पर और रक्षक नहीं कोई सम्मार, इसको संभाल लेने वाला कोई नहीं है। तो गणेश जी ने वेद व्यास जी से कहा, वेद व्यास जी बना दो कुंभ अमृत का, ये अमृत भर उसमें दीजिए, और 4 वेद से 7 18 पुराण लेकर के कलयुग का भला कीजिए। कलयुग में जल रही धरती, भूकंप भारी हो रहे, और राजा प्रजा सब भोग में चुपचाप देखो सो रहे। ये हो रहा क्या धरती पर, गुमनाम सारे हो रहे, और भगवान बन गया भ्रष्टाचार, यहां दर्शन ईश्वर के नहीं हो रहे। तो वेद व्यास जी को समझ में आ गया कि 4 शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। तो भक्तों के लिए, साधुओं के लिए, संतों के लिए और भारत के लिए ये 4 बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 4 चतुर्भुज विष्णु का ही स्वरूप है, और सारे विष को हटाने के लिए सबसे बड़ा महापर्व कुंभ है, और उस कुंभ में मंगलवार को भगवान विष्णु का पहला स्नान है। तो अमृत कुंभ प्रकट हो जावे, 4 वेद शेषास 18 पुराण सब प्रगटावे। संतों का ये समागम
और अद्भुत रूप सुजान, अमृत कुंभ को मानिए अमृत विष्णु भगवान। तो अमृत का प्रागट्य हो रहा है। और चार चांडाल चौकड़ी को भी कहते हैं। चांडाल चौकड़ी राहु केतु इसको जानो सार, और देखो इनकी वर्षा हो रही और छाए हैं सारे संसार। और सबकी इच्छाएं बढ़ गई है और भूख बड़ी सारी संसार। और इन इच्छाओं को कुमति को हटा दे विष्णु अवतार। तो चार चौकड़ी चांडाल की और भोग गति मति होए, जो भी फंसे भोग जाल में नरक लोक में होए। तो दो भाग हो गए। 14 तारीख को जब कपिल धारा खुली तो कपिल मुनि ने देखा 60,000 सगर के पुत्र और तांडव मचा रहे हैं भैया, और कांटे घुसा रहे हैं अंक। मेरी आंखों में ही कांटे घुसा रहे। ये कौन है महाराज? ये राजा के पुत्र हैं, राजा सगर के पुत्र हैं। और राजा सगर के पुत्रों के अंदर मद चढ़ा हुआ है, सत्ता का मद है। और ये साधु संतों के कांटे चुभा रहे हैं। उनको अच्छे नहीं लग रहे। उन्होंने कहा हम भोग करेंगे, तुम यहां हमें क्या देख रहे हो? तब कहा कांटा खटक गया कपिल मुनि की आंख में, झटका दिया शिव शक्ति का और पल भर में हटा दिया मद, और मर गए सब पुत्र। 60,000 सगर के पुत्र एक सेकंड में शिव शक्ति की कृपा से कपिल मुनि ने मार डाले। इसे कहते हैं क्रोध, प्रकोप। तो संतों का तो गुण नहीं जो कभी करे प्रकोप। और जब संतों पर कोई कुदृष्टि डाले तो हो जाता है शोक। तो राजा सगर के 60,000 पुत्र मर गए, जो जहां था वहीं मर गया। आखिर उनके कुल में जन्मा और देखो भागीरथ सतपाल, गंगोत्री में करी तपस्या, शिवजी हो गए उस पे कृपाल। अरे गंगा लाया वह भारत में, भारत हो गया माला माल। और कपिल मुनि के कमंडल में और देखो अमृत दिया वो डाल। कपिल मुनि के कमंडल में कहा महाराज मैं मुनि के वंश में हूं और आपके लिए अमृत लाया हूं। आप अग्नि बरसा रहे हो, भूकंप हो रहा है, चारों तरफ हाहाकार हो रहा है, कुंभ का पर्व पड़ रहा है महाराज, गंगा के बिना बनेगा कैसे? तो ये अमृत मैं आपके डाल रहा हूं, आप मुझे भस्म करो या आशीर्वाद। कपिल मुनि ने देखा भागीरथ, धन्य धन्य तुम हो संतान, जिसने मेरे कांटे चुभाए उसके कमंडल में अमृत डाल। जाओ तुम्हारे 60,000 पुत्र बेकुंठन गति होए, करो कुंभ स्नान तुम जो प्रयाग में होए, या कर लो गंगा सागर में कपिल धार गति पाए। 14 जनवरी को खुलती है और खुलेगी ना, बस एक दिन के लिए खुलती है, उसे गंगा सागर का स्नान कहते हैं। और गंगा सागर का स्नान और कुंभ का स्नान इस बार एक ही समय पर हो रहा है। इधर भी 14 उधर भी 14, और बीच में देखो धर्म का पौधा, और पौधे में तो शक्ति भारी, और करे स्नान कुंभ नर नारी। जा जिसकी इच्छा हो और गंगा सागर नहाए, या वह नहाए कुंभ में तो अमृत प्रकट हो ही जाए। मेरे कमंडल में अमृत प्रकट हुआ है। तो जब आम के पुष्प आ जाते हो, चंदन की खुशबू फैलने लगती हो, और गंगा जल अपने आप कमंडली में कपिल मुनि के आ जाता हो, तो सोच लो शुभ शगुन है।
कुरुक्षेत्र हट करके धर्म क्षेत्र भारत बनने वाला है और पापों के भूकंप है सब हटने वाले। जो भोगों में पड़ गया या कर रहा भ्रष्टाचार, वैसा ही उसका हाल होगा जैसे सगर पुत्र का हाल, जो सगर पुत्रों का हाल हुआ वही हाल कलयुग में भी उन सब का होने वाला है जो दुर्वासनाओं में व्यस्त हैं। अब वो कोई भी हो, राजा हो या प्रजा हो या चक्रवर्ती सम्राट हो, धनपति हो, कुबेर हो, कोई भी हो। इसलिए शुभ गति जानो पर्व देखो और बुद्ध का यही रूप है और बुद्धि का कमल खिल गया ये कुंभ का स्वरूप है। गणपति विराजे कुंभ में और भागीरथ का रूप है और गंगा जमुना सरस्वती का संगम और ये कुंभ का दिव्य स्वरूप है। तो ऐसे कुंभ प्रगटा भारत में और प्रगटाया रे भगवान और गणपति नाथ की कृपा हो गई और भारत बना भगवान। तो अमृत का ये कलश धन्वंतरी ऋषि भगवान विष्णु को देने आए। महाराज अमृत लीजिए, उद्धार भारत कीजिए, ये कुंभ लाया आपके लिए, भारत को कुंभ कर दीजिए। और 4 हाथ हैं आपके, ये कुंभ उसमें रख लीजिए, 4 ही कुंभ भरेंगे और 12 वर्ष कर दीजिए। अब 12 कला अवतार राम जी के हो, 4 हाथ हैं आपके, इसलिए आप ये 4 हाथों में कुंभ रख लो और जब कुंभ पर्व पड़े भारत में तो भक्तों का, भारत का और सारे जगत का कल्याण कर देना। और मैं तब कहा हंस करके विष्णु ने और गणपति रूप प्रगटाया है और बुधवार कलयुग में है और वेद व्यास की छाया है, कपिल मुनि की धारा है और ये अमृत का पान, जो भी कुंभ स्नान करे कृपा विष्णु भगवान। तो भगवान विष्णु की कृपा हुई, अमृत बरसने लगा और कुरुक्षेत्र हट करके भारत धर्म क्षेत्र बन गया। तो 2025 में भारत धर्म क्षेत्र बनकर रहेगा और कुरुक्षेत्र की काली मां हट करके रहेगी। राजा और प्रजाओं को, राष्ट्राध्यक्षों को चाहिए कि वो शांति और संयम बनाएं और भ्रष्टाचार से दूर रहें, अन्यथा नवग्रह का हो भारी प्रकोप और विक्रमादित्य जैसी हालत हो और भूल जाए सब राज ताज और देखो बड़ी जलालत हो। तो जलालत से बचना हो तो और कुंभ रूप स्नान करो और घन घमंड को छोड़ो राजाओं और कुंभ का अमृत पान करो। भूल जाओ इस राज ताज को, ये सत्ता बेकार। अरे गंगा जमुना सरस्वती से करो क्षमा, ये क्षमा प्रार्थना करो कि हमने इस राजगद्दी पर बैठकर जितने कुकर्म किए हैं, भ्रष्टाचार किए हैं, हे गंगा मैया हमें क्षमा कर दो, तब आशीर्वाद मिल जाएगा और क्षमा तुम्हारे पाप, वरना प्रयागराज के संगम में डूबे तुम्हारी नाव, तो नाव डूब जाएगी भैया। तो नाव बचाना हो तुम्हें तो आओ काशी विश्वनाथ के पास, वही तुम्हारी लाज रखेगा, वरना होंगे साफ। तो साफ सफाई अभियान है, हंसी खेल है ना है, कुंभ में साधु संत हैं और ईश्वर है वहां प्रगटाए, सुनवाई सबकी करे और 1.25 महीने जान। और ये तो विष्णु की अदालत फैसला करे भगवान, तो फैसला विष्णु के हाथ में, मिसल तुम्हारे हाथ में, फैसला तुम्हारे हाथ में।
हम कुंभ में खड़े हुए और देखो मकर प्रभात में, तो जो करना हो फैसला शुभ शुभ कर दो जाए, भक्तों का कल्याण करो और भारत हमारा बनाए, धर्म क्षेत्र भारत को बना दो और अधर्म दे तो हटाए, कुंभ पर्व की शक्ति को और भारत देश जगाए। भारत विश्व का जगत गुरु हो, साधु संतों का हो सम्मान और भक्तों को भगवान मिले और भारत का कर दो कल्याण। बोलो जय श्री राम, बोलो भगवान विष्णु, बोलो वेद व्यास भगवान की, बोलो आज के आनंद की, बोलो गणेश जी महाराज की, बोलो कपिल मुनि महाशक्ति की जय।